नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। हेलो एवरीवन, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में आईआईटी रुड़की में फ्रेम हुआ एक बहुत ही खास क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम्स लाइक जेई एई में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा डेफिनेटली, और आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझिए। जैसा कि देख सकते हैं द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट शोन इन द गिवन फिगर, या आउटपुट है जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 10 वोल्ट आपको वोल्टेज दिया गया है, 1 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम और वी नॉट आपका यहाँ पे आउटपुट है। यहाँ पर +15 टू -15 जैसा कि आप देख सकते हैं जो दिया है, ये आउटपुट वोल्टेज की रेंज है जिसे हम लोग सैचुरेटेड वोल्टेज कहते हैं। इसका मीन ये होता है कि आउटपुट जो होता है वो वेरी करेगा ओनली 15 वोल्ट टू +15 वोल्ट, दैट मीन्स -15 टू +15 वोल्ट, इसके बीच में ये वेरी करेगा। ये इसका मीन होता है अगर कभी भी हमें इस प्रकार की सप्लाई दी गई है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एक्ट एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कभी भी हमें दिया गया है तो हमें इसका डायरेक्टली केस याद होना चाहिए। मैं इसी में आपको बताऊंगा कि हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस कैसे डेवलप कर रहे थे। तो आप लोग पूरा अच्छे से समझिए इसके कंसेप्ट को। और जब मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यहाँ बात कर रहा हूँ तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो आउटपुट होगा वी नॉट इक्वल टू ये होता है -RF/RI इंटू VI। यहाँ पर RF जो है वो आपका एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है और RI इज इनपुट रेजिस्टेंस वेयर VI इज सप्लाई इनपुट सप्लाई। ओके, जो इनपुट आप DC इनपुट दे रहे हैं या AC इनपुट जो भी आप दे रहे होंगे वो यहाँ पे होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो V नॉट इक्वल टू आपका होगा -2 अपॉन, देख सकते हैं आप 1 ये किलो में है, ठीक है ना, और ये हो गया आपका 10, दैट मीन्स -20 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं -20, -15, -5 और 0। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे और जो हमारा आंसर आया -20 वो इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये सही है, बट ये गलत है। ये गलत इसलिए है अगर ये आपका 15 वोल्ट -15 से +15 वोल्ट ऐसा करके नहीं देता, सप्लाई आपकी फिक्स नहीं करता, तो उस केस में तो ये ठीक है -20 वोल्ट। लेकिन जब भी आपको आउटपुट की वैल्यू सैचुरेट कर दी गई हो, फिक्स कर दी गई हो कि इसकी वैल्यू आपकी -15 वोल्ट से लेके +15 वोल्ट होगी, तो उस केस में हम लोग कभी भी इसकी वैल्यू को रियल वैल्यू नहीं मानते। फिर क्या होगा, जब इसकी जो रेंज है वो -15 टू +15 है बट हमें इसमें आंसर मिल रहा है -20 वोल्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिमम इसकी जो रेंज है वो आती है, अगर +V सेट की बात करें तो ये आपकी +15 है, और जब हम लोग अगर -V सेट की बात कर रहे हैं तो ये आपकी -15। तो ये वैल्यू किसको शो कर रहा है, ये आउटपुट को शो कर रहा है, +V सेट टू -V सेट, ये आपको आउटपुट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे -20 तो इसके बाद चला गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर -20 यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे आउट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम लोग इसमें जो आउटपुट निकाल रहे हैं ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज आउटपुट V नॉट सैचुरेटेड टिल -15 वोल्ट। तो आपका जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, -15 वोल्ट। दिस केस only valid when the supply and the V naught is saturated from -V set to +V set। तो ये तभी है जब ये -V set और +V set से के बीच आपको सैचुरेट करेगा, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि V नॉट जो है वो किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा हम लोग एक इन्वर्टिंग टर्मिनल लेते थे इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका फीडबैक है, ये नोट के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज V नॉट, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज VI, ये VI है, तो ये RI है, ये आपका RF है,
तो अगर हम लोग इसमें कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे नोडल अप्लाई कर देना। कहाँ नोडल अप्लाई करेंगे आप, इस नोड पर, इस नोड पे आप नोडल लगाएंगे। तो इसको अगर एक्स नोड मान लीजिए, इसको हम बाय मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए बी एक्स इक्वल टू होता है बी वाई, और बी एक्स जो बी वाई होता है, इसे हम इस घटना को बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग वर्चुअल शॉर्ट। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन कहलाएगी। और यहाँ पर जो बी वाई है ये आपका 0 होता है, विच इज कॉल्ड अ वर्चुअल ग्राउंड, ये आपका वर्चुअल ग्राउंड कहलाता है। ठीक है, तो बी एक्स अगर बी वाई 0 है तो बी एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, और हम लोग नोडल लगा देंगे, नोडल एनालिसिस एट बी एक्स। तो ऐसे आप बी एक्स में नोडल लगाएंगे, यानी कि एक्स पॉइंट में बी एक्स नोड जो हमें दिया गया है, इस पर अगर नोडल लगाएंगे बी एक्स माइनस बी वाई या बी आई सॉरी अपॉन आर, इसे हम R1 नाम दे देते हैं, प्लस बी एक्स माइनस बी नॉट अपॉन, यह आपका हो जाएगा यहाँ पे आर। क्योंकि आपको पता है बी एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे माइनस बी आई अपॉन R1 इक्वल्स टू ये बी नॉट अपॉन आर एफ होगा, और यहाँ पर हमें बी नॉट इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस आर एफ अपॉन R1 इंटू बी आई। सो दिस इज अ केस। ये किसका केस है, ये केस जो है ये मैंने बताया, ये आपको बताया इन्वर्टिंग का केस, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आई थिंक सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका केस है। बट यहाँ पर अगर आपको ये फिक्स रेंज नहीं दी होती तो इसका आंसर -20 सही होता, बट यहाँ पर प्लस बी सेट से माइनस बी सेट इसकी रेंज दी गई है, दैट्स वाई आंसर -15 वोल्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया था IIT रुड़की द्वारा 2017। ठीक है ना, आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया।